जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जो है बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए समकालीन समकालीन भारत एवं शिक्षा बच्चों में चतुर्थ सेमेस्टर रहेगा और पेपर फर्स्ट का ये पहला चैप्टर रहेगा। पहले चैप्टर का नाम है बच्चों विविधता एवं बहुलतावाद। इस चैप्टर नंबर फर्स्ट का हम लोग क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षा इससे इम्पोर्टेंस रहेगा। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे विविधता एवं बहुलतावाद क्या होता है। देखो, विविधता मतलब जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग, बहुत से जातियों के लोग रहते हैं, यानी बहुत कास्ट बहुत जाति के धर्मों के लोग रहते हैं, उसी को विविधता कहते हैं। यानी बहुत सी भाषाओं धर्मों के लोग, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं, उसे विविधता कहते हैं, मतलब तमाम धर्मों समुदाय के लोग। देखो क्वेश्चन है, भारत विविधताओं का देश होते हुए भी एकता की भावना भावना लिए हुए है, विवेचना कीजिए। और अथवा करके देगा विविधताओं के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों आइए हम लोग इसका आंसर देखेंगे। जो है देखो, भारत एक विशाल देश है। यहाँ विभिन्न प्रजातियाँ यानी विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, भाषाओं के लोग रहते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ विभिन्न प्रजातियों धर्मों एवं अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग निवास करते हैं। भारत में विविधता का कारण इन्हीं विभिन्नताओं में छुपा हुआ है। इसका विवरण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे भौगोलिक विविधता। भौगोलिक विविधता क्या है? देखो, भौगोलिक दृष्टि से भारत भिन्न भिन्न खंडों और उपखंडों में विभक्त है तथा उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व का 2.42% है। यह संपूर्ण भूभाग तीन भागों में विभाजित है। पहला है बच्चों हिमालय का विस्तृत पर्वतीय प्रदेश। दूसरा है खा है दोस्तों गंगा सिंधु का मैदान। और गा है दक्षिणी पठारी भाग। सभी खंडों और खंडों के वासियों की जो है भाषा, रहन सहन और तौर तरीके, वेशभूषा, संस्कृति और सामाजिक संगठन अलग अलग है। इतना ही नहीं, विभिन्न भागों में पाए जाने वाले पशु, वर्षा की दशा, भूमि की किस्में, खान पान इत्यादि में विविधता पाई जाती है। नंबर 2 है प्रजाति विविधता। भारत की विशालता को देखते हुए इसे एक छोटा सा महाद्वीप कहना ठीक होगा। कभी कभी भारत के विभिन्न जातियों और प्रजातियों का जो है अजायब 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 घर भी कहा दिया जाता है। बिलोचिस्तान से लेकर असम और म्यांमार बर्मा तक, पश्चिमी तट पर गुजरात से लेकर जो है कुर्ग की पहाड़ियों तक तथा हिमालय पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक विविध प्रजातियों के लोग बच्चों रहते हैं। जैसे श्वेत, काकेशियन, पीत, मंगोलियन, श्याम, निगागे, तस्मानियन, मलेशियन, बुशमैन आदि। संपूर्ण भारत में ये तो बहुत प्रजातियां रहती हैं, परंतु 8 प्रजातियां विशेषता उल्लेखनीय है। जैसे आर्य प्रजाति, मंगोल द्रविड़ प्रजाति और जो है सीथो द्रविड़ निग्रोटो प्रजाति और भूमध्य सागरीय प्रजाति। इन सभी प्रजातियों के दोस्तों खान पान, व्यवसाय, रहन सहन, आचार विचार, मनोरंजन के साधन, सामाजिक संगठन, भाषा और शारीरिक विशेषताएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की है। इस प्रकार भारत में सभी प्रमुख प्रजातियां विद्यमान रही हैं। यद्यपि आज प्रजाति मिश्रण के कारण शुद्ध रूप में कोई प्रजाति नहीं पाई जाती है, तथा प्रजातियों के सम्मिश्रण से उत्पन्न विविधता स्पष्ट देखी जा सकती है। जनजाति विविधता। जनजाति आप लोग दोस्तों समझ रहे हो, जिसको भारतीय संविधान में एसटी के नाम से जाना जाता है, जो पहाड़ों वगैरह में रहते हैं, समझ रहे हो, उसी कहते हैं जनजाति। पहाड़ी इलाका में जंगल में रहते हैं। देखो, जनजातियों में विविधता पाई जाती है। जनजाति से हमारा तात्पर्य परिवारों के ऐसे संकलन से है कि जिसका कि सामान्य नाम होता है। सभी सदस्य सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा साथ ही साथ विवाह, व्यवसाय और अपने उद्योग संबंधी कुछ विशेष या जनजाति द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हैं। 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर यह सरलता से कहा जा सकता है कि भारत की कुल जनसंख्या में 8.01% जनजाति लोग निवास करते हैं। भारत में ओरांव, गोंड, मुंड, बोरो, काजर, बड़गा, कोटा, टोंडा, यूरोप, पर्तियन, कुसुम, कादर, कड़िक्कर, मलयंतरम, थारू और कुकी, ये सब बच्चों क्या है, जनजातियां हैं। कुकी इत्यादि विभिन्न जनजातियां देखने को मिलती हैं। कुछ जनजातियों की संख्या लाखों में और कुछ जनजातियों की परिवारों की संख्या 1000 से भी कम है। तो विविधताएं पाई जाती हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। जनजातियों के रीति रिवाज एवं रहन सहन ही पृथक नहीं है, अपितु ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति से भी पूरी तरह से भिन्न है।
लगभग आधी जनजातीय जनसंख्या 3 राज्यों बिहार, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में निवास करती है। भाषागत विविधता, भारत में न केवल भौगोलिक प्रजाति एवं जनजाति विविधता देखने को मिलती है, वरन भाषागत विविधता भी देखने को मिलती है। देश में कुल मिलाकर जो है 1652 बोलियाँ बोली जाती हैं। भाषा की दृष्टि से संपूर्ण भारत में 5 भाषाई परिवार है। पहला यूरोपीय भाषाई परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषाई परिवार, तीसरा है ऑस्ट्रेलियन भाषाई परिवार, चौथा है तिब्बती बर्मा भाषाई परिवार और पांचवा है छोटी भाषाओं का परिवार। यूरोपीय परिवार की भाषाएं, यूरोपीय परिवार की हिंदी, उर्दू, बांग्ला, असमिया, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, बिहारी और हिमालय प्रमुख विशेषताएं हैं। द्रविड़ भाषाई परिवार, इस परिवार को जो है तेलुगु, कन्नड़, तमिल और मलयालम भाषाएं उल्लेखनीय है। ऑस्ट्रेलियन भाषाई परिवार, इसमें भी जो मुंडा, कोल, मंडाली, संथाली, हो, खारिया, भूमिज, कोरबा इत्यादि बोलियां तथा भाषाओं को मान्यता दी गई है। इन बोलियों और भाषाओं को वह बोलने तथा प्रयोग करने वाले लोग उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बंगाल और छोटा नागपुर में जो है फैले हुए हैं। खाए बच्चों, तिब्बती बर्मी भाषाई परिवार, इसके अंतर्गत दोस्तों मणिपुरी और लेप्चा भाषाओं को सम्मिलित किया जा गया है। नेवाड़ी भाषा भी इसी परिवार की प्रमुख भाषा मानी जाती है। छोटी भाषाओं का परिवार, इस परिवार में हम उन भाषाओं और बोलियों को सम्मिलित करते हैं जो अंडमान और निकोबार द्वीपों के वासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। ये भाषाएं अंडमानी निकोबारी के नाम से प्रसिद्ध हैं। साथ ही साथ पर्शियन, चीनी, तिब्बती और सोमानी, अरबी और पुर्तगाली भाषा बोलने वाले लोग भी भारत में हैं। अंग्रेजी भाषा को जो है तो भारत में अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अंग्रेजों के प्रयोग में हम हाश होना आरंभ हो गया। हाश माने समाप्ति। इस प्रकार भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाओं व बोलियों का प्रयोग किया जाता है। धार्मिक विविधता हम लोगों में धर्म के आधार पर देखो दोस्तों, धार्मिक दृष्टिकोण से भारत के नागरिक विभिन्न धर्मों के अनुयायी हैं। यदि एक और हिंदू धर्म में विश्वास करने वाले हैं तो दूसरी ओर इस्लाम धर्म मानने वाले मुस्लिम लोग भी भारतवासी ही है, समझ रहे हो। और बौद्ध धर्म के लोग भी भारत में कुछ कम नहीं है। क्रिश्चियन अर्थात ईसाई धर्म के मानने वाले भी नगरों और ग्रामीण समुदाय में वास करते हैं। सिख धर्म के लोग भी भारत के विभिन्न प्रांतों में फैले हुए हैं। सभी धर्मों की अपनी अपनी भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं तथा उपासना एवं पूजा की अपनी अपनी भिन्न भिन्न विधियाँ हैं। दोस्तों, एक दूसरे को कोई रोक टोक नहीं है, न एक दूसरे को कोई हस्तक्षेप करता है। सभी अपने अपने जो है धर्मों को, त्योहारों को मनाते हैं। इन धर्मों के अतिरिक्त दोस्तों अनेक संप्रदाय जैसे शैव, वैष्णव, आर्य समाजी, नानक पंथी, कबीरपंथी इत्यादि उल्लेखनीय हैं, जिनके अंतर्गत उच्च कोट के विचारक उत्पन्न हुए। राजनीतिक विविधता क्या है दोस्तों? देखो, प्रशासन की सुविधा के लिए भारत को 5 प्रमुख भागों में विभक्त कर दिया गया है। ये 5 भाग हैं, जैसे केंद्र सरकार, प्रांत, जिला, ब्लॉक और नगर अथवा गांव। इन सब भागों के अलग अलग अधिकारी गण हैं और उनके जो है अधिकार क्षेत्र तथा कर्तव्य भी अलग अलग तथा सुनिश्चित किए गए हैं। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा इन उपयुक्त सभी भागों और उपभागों का प्रशासन चलता है। सरकारी नियम भी भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग है। जनता द्वारा जो है निर्वाचित प्रत्येक क्षेत्र भाग की सरकार को पूर्णतः यह स्वतंत्रता है कि वह अपने क्षेत्र के नागरिकों के कल्याण के लिए समितियां और उप समितियां बनाकर कार्यभार संभाले। भारत में जो है राजनीतिक दलों की भरमार है। बहुत से राजनीतिक दल हैं भाई, तथा अनेक विचारधाराओं में पर्याप्त अंतर है। केंद्र में एक दल की सरकार है तो विभिन्न राज्यों में उससे भिन्न भिन्न के राजनीतिक दलों की सरकारें कार्य कर सकती हैं। आप लोग देखे होंगे कि केंद्र में दूसरे की दल की सरकार है तो राज्यों में दूसरे दल की सरकार है। अगला नंबर है दोस्तों सांस्कृतिक विविधता। भारतीय समाज में सांस्कृतिक विविधता का विभिन्न रूपों में प्रदर्शन होता है। यहाँ सहस्रों वर्षों से विभिन्न प्रजातियों के व्यक्ति साथ साथ रहते आए हैं। हिंदुओं, मुस्लिम, ईसाई, सिखों, बौद्धों जनजातियों में सांस्कृतिक विविधता देखी जा सकती है। प्रत्येक धार्मिक सांस्कृतिक समूह के अपने अलग प्रकार के जीवन मूल्य, आदत, संस्कार, विश्वास, खान पान, मान्यताएं, वेशभूषा, वैवाहिक प्रथाएं, रीतियाँ, परंपरागत संगीत, साहित्य इत्यादि पाए जाते हैं। भारतीय समाज और संस्कृति को सबसे अधिक इस्लाम ने प्रभावित किया। यह प्रभाव ब्रिटिश युग तक बना रहा। मुसलमानों ने भी हिंदू संस्कृति के कई तत्वों को जो है स्वीकार किया। हिंदुओं के प्रभाव संपर्क कारण उनकी जो है क्रूरता कम हुई। उनमें जो है सहृदयता, श्रद्धा, भक्ति विकसित हुई। उन्होंने हिंदुओं के खान पान, जात प्रथा, रीति रिवाजों, उत्सवों आदि को जो है अपनाया। फलतः हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के संपर्क के कारण देश में नए सांस्कृतिक प्रतिमान उदित हुए। इस प्रकार भारत में उक्त विविधताओं से एक ऐसी एकता का सृजन हुआ जो भारत
की प्रमुख विशेषता बन गई। अर्थात भारतीय संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक विषमताएं होते हुए भी सर्वत्र एक मौलिक एकता विद्यमान है, क्योंकि जातिगत तथा भाषागत अनेकता ने हमें जो है अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु पारस्परिक मतभेदों को भुला देने की प्रेरणा दी है। धार्मिक तथा सामाजिक अनेकता के दुष्परिणामों के प्रति धार्मिक चिंतक तथा समाज सुधारवादियों ने हमें अति प्राचीन काल से ही सजग किया तथा इन मतभेदों को भुलाकर राष्ट्रीय भावना को बलवती बनाने का सशक्त प्रेरणा दी। भारतीय संस्कृति में एकता और विभिन्नता दोनों ही विद्यमान है, जो कि अन्य राष्ट्रों के संदर्भ में कम ही देखने को मिलती है। समझ लो दोस्तों, विभिन्नता के बीच भी भारत में एक सारभूत एकता पाई जाती है, अर्थात विविधता होते हुए भारतीय संस्कृति में एकता जो है प्रमुख है।